इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बस्ती में रखा, समाज में रखा। इंसान समाज में रहने वाली मखलूक का नाम है। इंसान जंगलों में नहीं रहता, इंसान बियाबानों में जिंदगी नहीं गुजारता। इसीलिए इंसान और जानवर में फर्क ये है कि जानवर का बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो वैसे ही पैरों पे खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है। लेकिन इंसान का बच्चा हालांकि जानवर से कहीं अफजल व आला है, लेकिन पैदा होकर वो फौरन खड़े नहीं होता, वो खड़े रहकर फौरन चलता नहीं। वजह यह है कि जब जानवर का बच्चा पैदा होकर फौरन खड़े होता है और वो चलने लगता है तो वो माँ बाप से बेनियाज हो जाता है। लेकिन इंसान का बच्चा फौरन खड़ा नहीं होता। हालांकि कुदरत जब जानवर के बच्चे को खड़ा कर सकती है तो कुदरत इंसान के बच्चे को भी खड़ा कर सकती है। कुदरत जब मुर्गी के बच्चे को खड़ा कर सकती है तो कुदरत इंसान के बच्चे को भी खड़ा कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसकी सदा हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है, अगर इंसान का बच्चा पैदा होकर फौरन खड़े होकर चलने लगता तो चलना दूर कर देता है। कुदरत को ये मंजूर न था कि इंसान का बच्चा खड़ा हो और खड़े होने के बाद माँ बाप से दूर हो जाए, तो कुदरत ने उसको खड़े न किया बल्कि कुदरत ने उसको बैठने भी न दिया। इसलिए कि जब ना वो खड़ा होगा ना वो बैठेगा तो वो उतने दिनों कभी माँ की गोद में रहेगा, कभी बाप की गोद में रहेगा, कभी जो है घर के अंदर दादा दादी की गोद में रहेगा, चाचा चाची की गोद में रहेगा। वजह यह है कि जिसकी गोद में रहेगा हर वक्त उसको देखेगा और उसको देखने के बाद उसी को अपने लिए आइडियल चुनेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए इंसान अपने माँ बाप को देखता है, अपने दादा दादी को देखता है, अपने चाचा चाची को देखता है, अपने बड़ों को देखता है और फिर उनको जैसे बोलते हुए देखता है वो वैसे ही बोली बोलता है। उनको जो सुनते हुए देखता है वैसे ही जो है वो उन सारी चीजों को सुनकर अपनी जिंदगी में वो दाखिल करता है जैसे उनको चलते देखता है। इसीलिए तो मारवाड़ी बोलने वाले माँ बाप की औलाद मारवाड़ी सीखने के लिए स्कूल में नहीं जाती, बल्कि वो माँ बाप से सुनकर मारवाड़ी बोलते हैं। अरबी बोलने वाले माँ बाप की औलाद अरबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले माँ बाप की औलाद इंग्लिश बोलते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब नकल और तकलीद पर पूरा सिलसिला चलता है। अल्लाह अकबर। तो इंसान की तबीयत में नकल है, इंसान की तबीयत में नक्काली है। वो अपने बड़ों को देख करके आइडियल उनको बनाकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। लेकिन अल्लाह अकबर, तो बड़ों ने फिर किसी बड़े को आइडियल बनाया, बड़ों ने फिर किसी बड़े को आइडियल बनाया। मुतलकन आइडियल होना कौन चाहिए? तो इंसान यहाँ पर ठोकर खाता है। कोई हीरो को आइडियल बनाता है, कोई क्रिकेटर को आइडियल बनाता है, कोई गली के अदाकार को आइडियल बनाता है, कोई फिल्मी अदाकारा को आइडियल बनाता है, कोई सीरियलों में अदाकारी करने वालों को आइडियल बनाता है। मगर याद रखें, क्रिकेटर में ऐब हो सकता है, इसलिए उनकी नकल करोगे तो आप में भी ऐब पैदा होगा। अदाकार में आइडियल हो सकता है, अगर उनकी नकल करोगे तो आप में भी ऐब पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आप सोचेंगे फिर हम किसको आइडियल बनाएं? तो आइए आइडियल उसको बनाएं न जिसकी जबान में कोई ऐब हो, न जिसके बयान में कोई ऐब हो, न जिसके किरदार में कोई ऐब हो, न किसके कैरेक्टर में कोई ऐब हो, न जिसकी गुफ्तार में कोई ऐब हो, न जिसकी रफ्तार में कोई ऐब हो, न जिसकी तबीयत में कोई ऐब हो, न जिसके हुस्न जमाल में कोई ऐब हो। अल्लाह अकबर। कायनात को बनाने वाला जिसे खुद मुस्तनद करार दे उसको अपने लिए आइडियल बनाओ। तो आखिर वो कौन है जमीन के ऊपर कि जो बेऐब है, जिसके अंदर ऐब है ही नहीं? तो दुनिया जिसके लिए पुकार उठती है कि कायनात के अंदर जात वो है मुस्तफा जाने रहमत की जात, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको हर एतबार से बेऐब बनाया है। अल्लाह अकबर। उनकी गुफ्तगू देखो तो बेमिसाल, उनका चलना देखो तो बेमिसाल, उनका उठना देखो तो बेमिसाल, उनका बैठना देखो तो बेमिसाल। और फिर खुद खालिके कायनात को जिसकी अदाएं प्यारी है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीलें बेमिसाली है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज हम सबको आइडियल बनाते हैं मगर हम हुजूर को आइडियल नहीं बनाते। और अल्लाह फरमाता है, लक़द
कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सुभान अल्लाह, कि सुभान तुम्हारे लिए आइडियल तुम्हारे नबी की जात है। बेशक बेशक, तुम अपने नबी को आइडियल बनाओ, वाह, अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाओ, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाओ। आइए मैं आपको बताऊं, हालांकि बहुत ज्यादा वक्त अपने पास नहीं है, क्योंकि वक्त पर मुझे कल के सफर के हवाले से एयरपोर्ट पहुंचना है, इसलिए मुख्तसर से वक्त में देखो, आजकल हर आदमी चाहता है कि वो लोगों के दरमियान इज्जतदार रहे, बेशक बेशक, मकबूल रहे, लोग उसकी बुराई ना करे, लोग उसका नाम इज्जत से ले। सही बात, एक ही काम करना है, हुजूर को आइडियल बनाओ, दोस्त दुश्मन सब तुम्हारी तारीफ करें, सुभान अल्लाह, सुभान दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, हुजूर को आइडियल बनाओ। इसलिए कि अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में एक जात वाहिद ऐसी जात है, सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की जात, कि उनके दुश्मन भी उनको सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके दुश्मनों ने भी उनको सादिकुल वादुल अमीन कहा है। अल्लाह के रसूल पे उन्होंने इल्जामात बहुत लगाए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये बोलो कि मोहम्मद अरबी ने कभी झूठ बोला, तो उनके कट्टर दुश्मन भी कहते थे उनसे हमने कभी झूठ नहीं सुना है, वो हमेशा सच ही बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत, हुजूर को आइडियल बनाओ, अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाओ। बड़ी माजरत के साथ, जिन नचनियों की घर में कोई औकात नहीं है, हम उनको आइडियल बनाते, हुजूर को आइडियल बनाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, जिसकी जात पर कायनात मुत्तफिक है, हुजूर की जात वो जात है, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, जिसकी शान में अल्लाह कुरान नाजिल करता। बेशक बेशक, मुझे हैरत है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल की हमने वो कदर नहीं की जैसे कदर करना चाहिए। अल्लाह के कलाम में जिसका नाम आ जाए वो बेमिसाल हो जाता है। बेशक बेशक, अल्लाह के कलाम में जिसका नाम आ जाए वो बेमिसाल हो जाता है। सहाबा में एक सहाबी है जिनका नाम लेकर कुरान ने बयान किया, तो लोग जो हैं उनकी जात पे रश्क करते हैं कि इनका नाम आ गया, इनका नाम आ गया। जनाब ज़ैद का नाम कुरान मुकद्दस में आ गया। अल्लाह तबारक व ताला के महबूब के अक्सर सहाबा उन पे रश्क करते, ज़ैद वो है कि कुरान ने उनका नाम लेकर बात की। दिनों में दिन जुमा का दिन है, उसके नाम से पूरी सूरत नाजिल हो गई, वो सैयदुल अय्याम हो गया। बेशक बेशक, जिस मुबारक महीने का नाम कुरान में अल्लाह ने लिया, वो सैयदुल शुहूर या माह रमजान सारे महीनों का सरदार हो गया। सुभान अल्लाह, लेकिन सुनो, जिसका नाम एक बार आए उसकी शान ये हो जाती है, और जिसकी अदाओं पर अल्लाह का कलाम नाजिल हो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वो सो जाए तो कुरान उनके सोने को भी बयान करे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बैठे तो कुरान उनके बैठने को भी बयान करे, वो बोले तो कुरान उनके बोलने को भी बयान करे। अल्लाह अकबर, हत्ता कि वो गुस्से में आकर अगर कंकरियां उठाकर दुश्मन को फेंक मारे तो कुरान उसको भी बयान करे। हत्ता कि अगर वो कभी चादर ओढ़ ले तो कुरान उनके चादर ओढ़ने के अंदाज को भी बयान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उनकी अदाओं पे कुरान उतरता है, उनकी अदाओं से कानून बनता है। वो जो करे कानून है, वो जो बोले कानून हो, वो जो कह दे कानून हो, वो जो कर दे कानून हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, महबूब हमें किसी से क्या गरज, जो तेरी अदा है उसी को कानून बना दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उस नबी की जिंदगी को छोड़कर हम लोगों की जिंदगियों को इख्तियार करें। आओ देखो, बोलो तो हुजूर की तरह बोलो। अल्लाह के रसूल कैसे बोलते थे, हाय हाय। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं की जिससे किसी का दिल दुखे। अल्लाह, आज जब हम बोलते हैं तो लिहाज ही नहीं करते, आज हम बोलते तो लिहाज ही नहीं करते कि किसका दिल दुखेगा और कौन खुश होगा। मगर कुर्बान जाएं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कैसे बोलते थे, हुजूर के गुफ्तगू का अंदाज कैसा था, अल्लाह के रसूल कैसे तकल्लुम रेज होते थे। आइए आपको बताऊं, जब कभी हम किसी से बातचीत करते हैं हमारा अंदाज बड़ा तल्ख होता है और हम डांट पीट करने लगते हैं लोगों को। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को नहीं डांटा। हुजूर बात कैसे करते थे बताना चाहता हूं। देखो, इंसान को पहचानना हो तो गुस्से में पहचानो, गुस्से के अंदर
आदमी की जबान से वही निकलता है जो उसके अंदर होता है। इसलिए कि किसी मुफक्किर ने कहा था कि इंसान को धक्का लगता है तो उसके हाथ के अंदर अगर चाय की प्याली है तो छलकेगा क्या? चाय। दूध है, दूध। शहद है, शहद। तो धक्का लगने पर जो होता है वही छलकता है। अब आपको किसी ने धक्का दिया तो अंदर जो होगा वही तो छलकेगा। आइए, एक सहाबी से किसी ने पूछा कि आपने हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्के में बार बार देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की जवानी देखी, हुजूर अलैहिस्सलाम का पूरी जिंदगी देखी, लेकिन आप मुसलमान कैसे हो गए? एक ही मर्तबा में, पहली मर्तबा में आपने सुना कि इन्होंने नबूवत का ऐलान किया और आप मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा मुसलमान होने की वजह यह हुई कि एक मर्तबा अभी अल्लाह के रसूल ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था और हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में बहैसियत ताजिर जाने और पहचाने जाते थे। एक बार मैंने अल्लाह के रसूल से कोई चीज खरीदी और खरीदने के बाद जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई चीज खरीदी, खरीदने के बाद मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो मैंने उनसे कहा कि ए मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी आता हूँ पैसे लेकर, कुछ पैसे मेरे पास कम पड़ गए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को बहैसियत नबी नहीं पहचानते बल्कि ताजिर की हैसियत से पहचानते हैं, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी तक नबूवत का ऐलान नहीं किया है। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ पैसे लेकर। हुजूर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद भूल गए। एक दिन गुजरा, एक रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी, तीसरा दिन भी गुजरने के करीब था। उस शख्स को याद आया कि मैंने मोहम्मद अरबी से वादा किया है कि अल्लाह अकबर कि मैं अभी पैसे लेकर के आता हूं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप जब तक नहीं आएंगे मैं यहां रुकूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैं 3 दिन के बाद जब बाजार में पहुंचा तो अल्लाह के रसूल वहां पर मौजूद थे और फिर अल्लाह अकबर 3 दिन के बाद पहुंचा, सामना हुआ। अब बात करने का लहजा देखो, मेरे और आपकी तरह कोई होता तो उसकी 7 पुश्तों का क्या हाल करता ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर कुर्बान जाए हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन तक के उस शख्स का इंतजार करते रहे। पहली बात तो ये कि हुजूर ने वादा कैसे वफा किया कि 3 दिन तक के उसका इंतजार किया, लेकिन जब वो 3 दिन के बाद आया तो अल्लाह के रसूल ने एक ही जुमला कहा, ऐ जवान तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। इसके सिवा हुजूर ने दूसरा जुमला कोई कहा ही नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुमने मुझे मुशक्कत में डाल दिया, कुछ नहीं कहा। वो इतने मुतासिर हुए कि जब कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह का नबी हूं मैं, उस शख्स ने कहा मैं गवाही देता हूं, इसलिए कि जो बंदों के मामले में इतना मोहतात हो वो अल्लाह के मामले में कितना मोहतात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का लहजा देखे, एक ही जुमला कहा, ऐ जवान तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया और मजीद कोई गुफ्तगू न की। अल्लाह अकबर। आज देखें कि हमारा बोलने का अंदाज माँ बाप के साथ भी अच्छा नहीं, हमारे बोलने का अंदाज बीवी के साथ भी अच्छा नहीं, हमारे बोलने का अंदाज जो है वो दोस्तों के साथ भी अच्छा नहीं। हमारे गुफ्तगू का अंदाज क्या है? कुरान कहता है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब लोगों से गुफ्तगू करो मीठी मीठी गुफ्तगू करो, नरम गुफ्तगू करो, प्यारी प्यारी गुफ्तगू करो। आइए, हुजूर की गुफ्तगू का एक अंदाज मुझे और याद आ गया, मैं आपको बिलखुसूस अपने जवानों को बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुने। आइए देखिए, अच्छी गुफ्तगू दुश्मन को भी अपना बना लेती है और बुरी गुफ्तगू अपनों को भी बेगाना बना देती है। आज जो है घरों में तलाक तक की नौबतें पहुंच रही है, मियाँ बीवी में आपस में बनती नहीं। वजह क्या है? बात करने का तरीका ही लोगों को अब तक नहीं आता। बीवी को लोग पैर की जूती समझते हैं, बीवी को लोग घर की नौकरानी समझते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखना हमारी बीबियां हमारे घरों की नौकरानी नहीं है, वो हमारी कनीजें नहीं है, हमने उनको खरीद कर नहीं लाया है। सोचो तो सही, एक औरत का शौहर पर कितना बड़ा एहसान होता है। वो अपने शौहर के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देती है, बचपन की सहेलियों को छोड़ देती है, अपने घर बार को छोड़ देती है। वो सबको छोड़ कर के आई इसलिए कि वो आपकी गालियां सुने, वो आपके जुल्म को बर्दाश्त करे। अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। यहां तक फरमाया इस्लाम की तालीम ये है, अगर बगैर सींग वाली बकरी पर सींग वाली बकरी जुल्म करती है तो अल्लाह सींग वाली
बकरी को भी तबाह कर देता है। अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करता है तो जुल्म करने वाले पहाड़ का वजूद खत्म हो जाता है। मुझे बताओ, जुल्म करने वाला पहाड़ अगर दूसरे पहाड़ पे जुल्म करे तो जालिम पहाड़ का वजूद मिट जाता है। जब पहाड़ को पहाड़ पे जुल्म करने की इजाजत नहीं, जब सींग वाली बकरी को बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करने की इजाजत नहीं, तो शरीके हयात पे जुल्म करने की इजाजत तुम्हें किसने दी है, हमें किसने दी है? अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है अपनी अज़वाजे मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन फरमाती है आयशा सिद्दीका, कभी डांटा तक नहीं, कभी ये भी नहीं कहा कि ये काम तुमने क्यों किया, ये काम तुमने क्यों नहीं किया। आज घरों के अंदर हम शोले उगलते हैं, हमारी जबान जो है शोले उगलती है, आग बरसाती है। अच्छी तरह याद रखना, आज जो चाहे कर लो, लेकिन मौत की तलवारें सरों पे लटक रही है। जिस्म का रिश्ता रूह से बहुत जल्दी टूट जाएगा और जो कुछ इंसान ने दुनिया में किया है वो सब अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। कुदरत किसी की रियायत नहीं करती। वहां मुंह देख करके फैसले नहीं होते, वहां आमाल देख करके फैसले होते हैं। वहां खानदान देख कर फैसले नहीं होते, वहां किरदार और कैरेक्टर देख करके फैसले होते हैं। आज हमारे घर जन्नत निशान बन जाए अगर हम घरेलू जिंदगी के मामले में अल्लाह के रसूल को अपने लिए आइडियल बनाएं। बेशक मैं वो गुफ्तगू का अंदाज पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बात घर की निकल आई तो अर्ज करूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर ने पूरी जिंदगी अपनी किसी बीवी से झगड़ा नहीं किया, कभी नहीं लड़ा हुजूर ने, कभी नहीं लड़ा, बल्कि हुजूर की बीवियां खुद हुजूर से लड़ती थी और नाराज होकर बैठ भी जाती थी घरों के अंदर, हुजूर से बात नहीं करती थी, हुजूर उनको आकर खुद मनाया करते थे। हुजूर ने अपनी बीवियों को मनाकर हमें बताया, मर्दों का काम लड़ना नहीं है, मर्दों का काम मनाना है। जो लड़ते हैं ना, उनको अपनी मर्दानगी का एहतिसाब करना चाहिए, इसलिए कि मर्दों का काम कमजोर से लड़ना नहीं है, मर्द का काम कमजोर को मनाना है। हुजूर की सुन्नत है मनाना, कि बीवी को मनाओ, बीवी से लड़ो, ये सुन्नत नहीं है। ये तो तुम सीरियलों से सीख रहे हो, ये तो तुम फिल्मों से सीख रहे हो। उम्मुल मोमिनीन ने यहां तक फरमाया कि हमारे साथ हुजूर अलैहिस्सलाम दौड़ तक लगाते थे। मर्तबा ये है कि जिब्रील अमीन के सर पे जो ताज है, वो ताज के मोती मुस्तफा जान रहमत के तलवों को सजदा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्तबा तो देखो, वाह वाह वाह, मर्तबा तो देखो, मर्तबा तो देखो कि जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती तलवाए मुस्तफा को सजदा करते हैं। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, इमाम ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ताज रूहुल कुद्स के बादशाह के नहीं, अरे बादशाह के ताज की औकात ही क्या है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रूहुल अमीन के सर पर जो ताज है, मैं उस ताज के मोतियों की बात कर रहा हूं। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, ये शान है उनके तलवों की, जिसके तलवों की शान ये है कि सिदरा के मकीन के सर के ताज के मोती जिसे सजदा करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। जिसके तलवों का ये हाल है, उसके चेहरे के जलवों का हाल क्या है। शान ये है, शान ये है कि कुदरत मुश्ताक है, और सादगी का आलम ये है कि बीबियों के साथ दौड़ लगाई जा रही है उनके दिल को खुश करने के लिए। यहां तो अब तो शौहरों के पास वक्त ही न रहा कि वो अपनी बीबियों को टाइम दे सके। हर घर की कहानी हो गई, न बच्चों को टाइम, न बीवी को टाइम। घर में दाखिल होकर भी मोबाइल पर लगे होते हैं, यूट्यूब पे लगे होते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं। याद रखना, अगर बीवी को टाइम देने में नफिल नमाजें हायल हो रही हो, अगर बीवी को टाइम देने में नफिल नमाजें हायल हो रही हो, इस्लाम कहता है नफिल नमाजें छोड़ दो और अपनी बीवी को टाइम दो, इसलिए कि बीवी को वक्त देना नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है। अपने मजहब की तालीम ये है कि नफल नमाजों से अफजल बीवी को वक्त देना है। लेकिन यहाँ तो नफिल तो भाई, तो जो फर्ज ही नहीं पढ़ते उनके नफिल की वो क्या पढ़ेंगे, लेकिन मोबाइल पर वक्त लगा रहे हैं। और याद रखना, ये सूरत हाल पैदा हो रही, बड़ी माजरत के साथ
यहाँ ऐसा नहीं होगा, इस मुकद्दस बारगाह में, मुकद्दस शहर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया में ये हालात बन रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, पूरी दुनिया में ये हालात बन रहे हैं कि शादीशुदा औरतें नाजायज ताल्लुकात की डगर पर चल पड़ी हैं, कि वो अजनबी मर्दों से शादी के बाद भी नाजायज राब्ता शुरू कर दिया है। ये नहूसत फैल रही है। वजह इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार मर्द हैं कि वो अपनी औरतों को वक्त नहीं देते। औरतों को आप एक से एक खाना दे दें, सोने का पलंग दे दें, जेवरात दे दें, कितनी बड़ी से बड़ी नेमत दे दें, औरत कभी खुश नहीं होती। औरत के लिए सबसे खुशी उस वक्त होती है जब उसका शौहर उसके साथ होता है। उसके लिए शौहर से बड़ी कोई नेमत नहीं है। और आज घर की औरतों को सब मिल रहा है, शौहर का साथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए औरतें फितने की तरफ बढ़ रही हैं। हर औरत इस फितने में मुब्तला है, मैं ये नहीं कहता, बल्कि हर औरत पाक दामन है, लेकिन ये सूरत हाल पैदा हो रही है। और अगर आज तुमने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो इसके नताइज बड़े भयानक होंगे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपनी औरतों को मोहब्बत दो, प्यार दो, वक्त दो। मैं बात कर रहा था हुजूर की गुफ्तगू की, कि हुजूर दुश्मनों को भी अपनी गुफ्तगू से देखो। याद रखना, अपने अंदाज में तलखी पैदा करने से दोस्त भी दुश्मन होते, और नरमी से दुश्मन भी दोस्त होते। हुजूर ने मक्के में नबूवत का ऐलान किया, ऐलान नबूवत की। ऐलान नबूवत के बाद पूरे मक्के में एक हंगामा हो गया, भौचाल आ गया। इसलिए कि लोगों की आदत है, लोग बात पर गौर करने की बजाय शोर और गौगा करते हैं, पहले से आदत है। जो बात सुनेंगे उस पर शोर और गौगा होगा, नई बात सुने तो और ज्यादा शोर और गौगा।